नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के महत्वपूर्ण टॉपिक निर्णय, आदेश और डिक्री पे जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में विशेष मार्गदर्शन एवं निर्देशन डॉक्टर अशोक कुमार राय का प्राप्त हुआ है, जो फैकल्टी ऑफ डीन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के और एसोसिएट प्रोफेसर हैं के.एस. साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या के। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। निर्णय, आदेश और डिक्री, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, परंतु कानून के इन शब्दों में बहुत अंतर है। इन शब्दों में भेद का वर्णन हमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में मिलता है। अधिकांश लोग इन तीनों शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रकृति से यह तीनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग में इन शब्दों का निरंतर प्रयोग होता रहता है। कानून के इन शब्दों के संबंध में सभी को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि यह तीनों शब्दों का अर्थ क्या है तथा कानून में इनका महत्व क्या है, वह इनका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। निर्णय, किसी भी सिविल वाद में विवादक तथ्य निर्णय की बुनियाद होते हैं। वाद पत्र पर सिविल न्यायालय की समस्त कार्रवाई निर्णय के लिए ही होती है। निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर न्यायालय द्वारा दिया गया समस्त निचोड़ है। निर्णय बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत आदेश और डिक्री दोनों समाहित होती है। किसी भी निर्णय में अनेक आदेश होते हैं और अंत में एक डिक्री अवश्य होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 के अनुसार निर्णय से अभिप्राय अज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कथन से है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई निर्णय की इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि निर्णय में आदेश और डिक्री दोनों समाहित होती है। किसी भी सिविल मामले में समय समय पर न्यायालय को अनेक आदेश देना होता है तथा इन आदेशों को मिलाकर अंत में विवादक तथ्य को लेकर न्यायालय द्वारा अपना एक निचोड़ पेश किया जाता है। इस निचोड़ में विवाद के समस्त बिंदुओं पर न्यायाधीश अपने कथन प्रस्तुत करते हैं। जो तथ्य साबित हो जाते हैं उन तथ्यों को साबित मानकर उसके पक्ष में निर्णय सुना दिया जाता है। निर्णय पक्ष में होना नहीं होना इसका महत्व नहीं है, अपितु महत्व केवल इतना है कि न्यायालय तथ्यों के साथ साबित ना साबित के आधार पर अपना कथन करता है। उस कथन को ही निर्णय कहा जाता है। निर्णय के आवश्यक तत्व, मामले का संक्षिप्त विवरण। निर्णय में किसी भी मामले का संक्षिप्त विवरण रखा जाता है। जैसे जब वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो एक वाद पत्र भी होता है तथा बाद में प्रतिवादी द्वारा इस वाद पत्र पर लिखित अभिकथन किया जाता है। किसी भी वाद में अनेक तथ्य होते हैं, इन समस्त तथ्यों को लिख पाना असंभव है, इसीलिए न्यायाधीश इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त करके लिखते हैं और इसे निर्णय में लिखा जाता है। अवधारणा के लिए प्रश्न, इसका अर्थ विवादक तथ्य तय किया जाना है। निर्णय में विवादक तथ्य तय किए जाते हैं जिन तथ्यों पर समस्त विचारण चलेगा। इन विवादक तथ्यों का विवरण निर्णय में लिखा जाता है। विवादक तथ्यों पर निर्णय, निर्णय में किन्हीं दो पक्षकारों के बीच तय किए गए विवादक तथ्यों पर न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिया जाता है। निर्णय में इन तथ्यों से संबंधित अधिकार और दायित्व को तय किया जाता है। निर्णय का आधार, न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय का कारण और उसका आधार भी लिखा जाता है तथा यह निर्णय का निष्कर्ष होता है कौन से आधारों पर निर्णय दिया गया है। निर्णय का एक प्रारूप होता है जिस प्रारूप में वाद के संक्षिप्त विवरण से प्रारंभ होकर निष्कर्ष तक न्यायाधीशों द्वारा अपने कथन रखे जाते हैं और अंत में एक डिक्री लिखी जाती है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों को तय किया जाता है। डिक्री, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 में डिक्री शब्द की परिभाषा दी गई है जिसके तहत डिक्री, जिसको अज्ञप्ति भी कहा जाता है, डिक्री सामान्य रूप से किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया वह निर्णय है जिसमें न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने अपने समझ प्रस्तुत वाद में सभी या किन्हीं वादग्रस्त विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चायक रूप से निर्धारित किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 के तहत डिक्री के दो प्रकार बताए गए हैं, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण, लेकिन इसके अंतर्गत ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है, ना तो किसी भूल चूक के लिए खारिज करने के आदेश आएगा। प्रारंभिक डिक्री, किसी भी मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें न्यायालय द्वारा प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाना नितांत आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा कुछ मामलों को तथा कुछ अधिकारों को तय करने हेतु प्रारंभिक डिक्री दे दी जाती है। प्रारंभिक डिक्री में निर्णय हो या आवश्यक नहीं, प्रारंभिक डिक्री मामले की तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु दी जाती हैं।
प्रारंभिक डिक्री उन मामलों में पारित की जाती है जिनमें न्यायालय को प्रथमतः पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करना होता है। उसके बाद उसे अपने हाथों में लेकर तब तक कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है जब तक कि वह उस स्थिति में नहीं हो जाता है कि वह वाद में अंतिम अज्ञप्ति पारित करे। संहिता द्वारा किन मामलों में प्रारंभिक अज्ञप्ति पारित की जाएगी इसका विवरण दिया गया है तथा उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकेगी। महेश चंद बनाम राम रतन के वाद में अभी निर्धारित किया गया कि प्रारंभिक डिक्री केवल ऐसे मामलों में ही पारित की जा सकती है जिनके बारे में संहिता में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है। प्रारंभिक डिक्री न्यायालय द्वारा निम्न अधिकारों के निर्धारण के लिए पारित की जा सकेगी, जैसे कि कब्जा, किराया या मध्यवर्ती लाभ हेतुवाद, प्रशासनिक वाद, साझेदारी की समाप्ति हेतुवाद, मालिक अभिकर्ता के मध्य हिसाब हेतुवाद, बंटवारे और पृथक कब्जे हेतुवाद, गिरोह संपत्ति के विक्रय हेतुवाद, बंधक मोचन के लिए वाद। अंतिम डिक्री। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अंतर्गत अंतिम डिक्री वह डिक्री है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद से संबंधित विवादित प्रश्नों का निपटारा पूर्ण एवं अंतिम रूप से कर दिया जाता है और उसके बाद उस वाद में कोई शेष कार्यवाही करने के लिए नहीं बची होती है तो ऐसी डिक्री को अंतिम डिक्री कहा जाएगा। अंतिम डिक्री पारित करने के लिए आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए। यदि किसी मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है तो अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के निर्देशों के अंतर्गत प्रारंभिक डिक्री के अनुसार पारित की जाती है, जिससे मालूम होता है कि अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर होती है। यदि किसी अपील में प्रारंभिक डिक्री निरस्त कर दी जाती है तो अंतिम डिक्री अपने आप शून्य हो जाती है। आदेश। डिक्री और निर्णय की तरह ही एक शब्द आदेश है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 14 के अंतर्गत आदेश को परिभाषित किया गया है। धारा 2 उपधारा 14 के अनुसार आदेश से अभिप्राय व्यवहार न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से है जो अज्ञप्ति नहीं है। इस परिभाषा से मालूम होता है कि कोई भी डिक्री नहीं होने वाला व्यवहार आदेश हो जाएगा। किसी भी वाद की कार्रवाई में समय समय पर न्यायालय को आदेश करने होते हैं। इन आदेशों के माध्यम से मुकदमे का संचालन किया जाता है। वाद में किसी भी आवेदन पर आदेश हो सकता है, किसी भी आवेदन पर आदेश किया जा सकता है। सभी आदेश की अपील नहीं होती है। कुछ आदेश अपील योग्य होते हैं, केवल वही आदेश जो धारा 104 के अंतर्गत आदेश 43 के अंतर्गत नियम 1 में उल्लेखित हैं अपील योग्य होते हैं। आदेश वाद के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। समय समय पर दिए गए आदेशों का संकलन करने पर ही कोई एक निर्णय तैयार होता है। यह माना जा सकता है कि आदेशों का संकलन ही निर्णय है, परंतु यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। आदेश बहुत छोटे तथ्यों के लिए भी हो सकता है तथा कोई भी आदेश किसी एक वाद में किसी समय एक पक्षकार के पक्ष में हो सकता है तथा किसी समय उसी पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।